रिम झिम फुहार फूल गईली सिंगार हो देखो खेतवा में झूमे अनजवा हो देखो खेतवा में झूमे अनजवा हो। हाय दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ हैज और हैव का प्रयोग। जैसे कि यहाँ पर दिया है प्रेजेंट टेंस और इसमें हैज और हैव का प्रयोग है। आपको जानेंगे कैसे कि हैज और हैव का प्रयोग है, आप समझेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। पहले दिया है कि माली के पास कोई बाग नहीं है, कह रहा कि माली के पास कोई बाग नहीं है। फिर दूसरा, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, कहने का मतलब तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है। मैं कोई नौकर नहीं रखता हूँ, इसका मतलब मैं कोई नौकर अपने पास नहीं रखता हूँ। किसान के पास कोई थैला नहीं है, राम के पास कोई पेन नहीं है। अगर ऐसा आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि हैज और हैव का प्रयोग है। जैसे कि दिया है कि माली के पास कोई बाग नहीं है, पहला तो सब्जेक्ट है माली, द गार्डनर लिखेंगे, द गार्डनर GARDEN, गार्डनर माने माली। अब एक माली की बात है तो करता एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे बबुआ, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। और निगेटिव है ना, नहीं लगा है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। नॉट, इसमें नॉट तो लगाना था पर नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे नो, नहीं तो आपका फिर ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। नो द गार्डन, GARDEN, नो द गार्डन। फिर दिया है कि तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है तो कर्ता दिया है तुम्हारे, योर माने तुम्हारे, बहुवचन है कर्ता तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव निगेटिव है तो नो लगाएंगे, नो माने कोई नहीं, नो और द बुक, नो द बुक, आपका यही ट्रांसलेशन सही होगा। फिर दिया है कि मैं कोई नौकर नहीं रखता हूं, आपका सब्जेक्ट जो करता है मैं, आई माने मैं, तो आई के साथ आप समझ सकते हैं, यहाँ लिखा भी है कि आई के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगाएंगे। हैव, आई हैव सहायक क्रिया आपका हैव बन जाएगा। निगेटिव है नो लगाएंगे, नो कोई नौकर नहीं है, नो द सर्वेंट, कोई नौकर नहीं है, कोई ससुरा नौकर की जरूरत नहीं है। SERVANT, नो सर्वेंट, कोई नौकर नहीं है। जब नौकर की जरूरत नहीं तो कोई नौकर नहीं है बबुआ, आप समझ सकते हैं। मैं कोई नौकर नहीं रखता हूँ, आई माने मैं, आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव। नो माने कोई नहीं और द सर्वेंट माने नौकर, मैं कोई नौकर नहीं रखता हूँ। फिर दिया है किसान के पास कोई थैला नहीं है तो पहले करता है किसान, द फार्मर लगाएंगे, द फार्मर, या फिर ARMER। अब किसान एक वचन है, आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो करता एक वचन है, एक वचन के साथ हैज लगाएंगे, यहाँ आप समझ भी सकते हैं तो करता हो गया हैज। और कोई थैला नहीं है तो नो माने कोई नहीं, नो द बैग मतलब कि कोई थैला, BAG, बैग माने थैला। फिर दिया है कि राम के पास कोई पेन नहीं है, करता है आपका राम एक वचन है, राम सब्जेक्ट आपका राम है तो जब करता है एक वचन है तो सहायक क्रिया ये हैज और हैव का प्रयोग है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, आई कर्ता के साथ हैव का भी प्रयोग किया जाता है। तो राम है, कर्ता एक वचन है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, हैज। आप निगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया हैज है तो निगेटिव सेंटेंस है, फिर लगाएंगे नो माने कोई नहीं, नो माने कोई नहीं, और द पेन, कोई पेन नहीं है, द पेन, आपका ये ट्रांसलेशन होगा। अगर आप बबुआ अच्छे से समझे होंगे तो राइट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।